जादुई किताब। एक छोटे से गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अजहर था। वो रोजगार की तलाश में बड़े शहर का रुख कर गया। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो दिन रात मेहनत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी संवारने लगा। एक रात जब वो काम से वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुराना मकान नजर आया। उस मकान की अजीब सी खामोशी और तारीकी ने उसे अपनी तरफ खींचा। अजहर आगे बढ़ा और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत की कमजोर आवाज आई, कौन है? अजहर ने बताया कि वो रास्ते से गुजर रहा था और उस मकान की अजीब खामोशी ने उसे अंदर आने पर मजबूर किया। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर आने की इजाजत दी और उसने उसे बताया कि वो इस मकान में तन्हा रहती है और उसका बेटा कई साल पहले लापता हो गया है। उसने बताया कि उसके बेटे के पास एक किताब थी जिसमें कई राज छुपे थे। अजहर को यह बात दिलचस्प लगी और उसने बूढ़ी औरत से उस किताब के बारे में ज्यादा बताने को कहा। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो किताब इस मकान में कहीं छुपी हुई है लेकिन वो इसे तलाश नहीं कर सकी। अजहर ने यकीन दिलाया कि वो इस किताब को तलाश करेगा। अगले दिन से ही अजहर ने पूरे मकान की तलाशी शुरू कर दी और आखिरकार उसे एक पोशीदा कमरे का पता चला। उस कमरे में ताला लगा हुआ था। अजहर ने ताले को तोड़ने की कोशिश की और काफी मेहनत के बाद आखिरकार ताला खुल गया। कमरे में बहुत अंधेरा था और फिर अजहर को एक चमक नजर आई। वो आहिस्ता से उस चमक की तरफ बढ़ा और देखा कि वो एक किताब थी। अजहर किताब को उठाकर बाहर आया और बूढ़ी औरत को दिखाया। बूढ़ी औरत किताब को देखकर बहुत खुश हुई और आंसू बहाने लगी। उसने अजहर का शुक्रिया अदा किया और बताया कि अब उसे उम्मीद है कि उसे अपने बेटे का पता लग जाएगा। उसने अजहर से उसके खानदान वालों के बारे में पूछा तो अजहर ने बताया कि वो यतीम है, उसकी परवरिश यतीम खाने में हुई है और अब वो रोजगार की तलाश में शहर आया है। बूढ़ी औरत ने अजहर को अपने साथ रहने का कहा जिस पर वो मान गया। फिर अजहर ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखी हुई बातें बहुत अजीब और दिलचस्प थीं। ऐसा लगता था कि किताब में किसी और दुनिया का राज छुपा है। किताब के अंदर की दुनिया एक बिल्कुल नई दुनिया थी। यहाँ वक्त और जगह के कवानीन मुख्तलिफ थे। अजहर ने किताब में लिखी हदायत के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। उसे किताब से एक नक्शा मिला जिसमें एक खास सितारे की तरफ इशारा था। अजहर ने उस सितारे का मुतालिया शुरू किया और पता चला कि ये सितारा एक खास वक्त पर जमीन के करीब आएगा। किताब में लिखा था कि उस वक्त में अगर एक खास मंत्र को पढ़ा जाए तो कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अजहर ने उस दिन का इंतजार शुरू कर दिया। जब वो दिन आया तो अजहर ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ा और बूढ़ी औरत के बेटे से मुलाकात की ख्वाहिश की। अचानक आसमान पर गरज चमक और रोशनी नजर आई। अजहर ने आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब सी जगह पर था। यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ था। दरख्तों की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी और हवा में एक खुशबू फैली हुई थी। वहां उसे एक नौजवान नजर आया। अजहर हैरान रह गया क्योंकि वो नौजवान ही बूढ़ी औरत का बेटा था। नौजवान उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि वो इस दुनिया में ही कैद हो गया है क्योंकि उसने मंत्र पढ़ने में गलती कर दी थी। उस नौजवान ने अजहर से अपनी माँ की खैरियत पूछी और बताया कि उसे अपनी वालदा की बहुत याद आती है। अजहर को इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन नौजवान ने उसे बताया कि ये सब किताब की वजह से हुआ है। उसने अजहर से कहा कि तुम इस दुनिया में रह सकते हो और अगर चाहो तो वापस भी जा सकते हो। अजहर ने बूढ़ी औरत को याद किया और फैसला किया कि वो वापस जाएगा। नौजवान ने उसे एक तोहफा दिया जो कि एक घड़ी थी। उसने बताया कि ये घड़ी उसे दोबारा इस दुनिया में लाने का रास्ता खोलेगा। अजहर ने नौजवान को अलविदा कहा और तोहफे को अपने पास रख लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से अपने कमरे में था। उसके हाथ में वही घड़ी थी। अजहर ने बूढ़ी औरत को बताया कि उसने उसका बेटा देख लिया है और वो बिल्कुल सलामत है और अनजानी दुनिया में खुश है। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। अजहर उसके बाद कई बार उस नौजवान से मिलने गया और बूढ़ी औरत को भी उसके बेटे से मिलवाने ले गया। वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगा। अजहर ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसकी उसे एक ख्वाहिश थी। एक अच्छा दोस्त, एक प्यारी माँ और एक दिलचस्प जिंदगी।